सुप्रीम कोर्ट वफाकी सतह पर कोरोना से मुताल्लिक कानून साजी चाहती है, लेकिन पार्लियामेंट इजलासों में सियासी इल्जामात से बढ़कर कुछ होता नहीं है। 2 रोज़ पहले कोरोना वायरस खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी नहीं की है। कौमी सतह पर कोई कानून साजी होनी तो चाहिए जिसका इतलाक़ पूरे मुल्क पर हो। मुल्क के तमाम इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने बताया कि सूबों की जानिब से कानून साजी की गई है। वफाकी हुकूमत को भी कानून साजी की तजवीज़ दूंगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत को इस मामले पर रहनुमा किरदार अदा करना चाहिए। पार्लियामेंट के इजलास पर नजर डालें तो हुकूमत और अपोजिशन के पास इल्ज़ाम तराशी के सिवा अब कोई काम नहीं है। अब तक ना कोई मुसब्बदा पेश किया गया है, ना किसी कानून साजी पर बात हुई है। ऐसे में फ़िलहाल तो कोरोना पर कानून साजी का दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के जो सेशंस हैं को भी वीडियो लिंक के जरिए होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रेशियस लाइव्स एज़ वेल, और हम नहीं चाहते कि कोई भी कोरोना का शिकार हो। तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शौज़ अब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के मामले पर हुकूमत को, पर्टिकुलरली वफाकी हुकूमत को कोई कानून साजी करनी चाहिए। तो क्या हुकूमत के सामने कोई ऑप्शन है, कुछ तजावीज़ हैं जिस पर कानून साजी हो सकती है? देखिए जी, जहाँ तक कोरोना के मामलात हैं तो इसमें सिर्फ प्रिवेंटिव मेयर्स लिए जा सकते हैं जो SOPs के थ्रू इम्प्लीमेंट कराना लाजिम है, जिसको आवाम ने फॉलो करना है। हुकूमत ने SOPs पहले दिन से जारी किए। जिस तरह WHO चेंज कर रहा है अपना स्टांस, उस तरह से हमने भी जो फिक्स्ड SOPs हैं, हाथ धोने का, फासला रखने का, वो तो सब एक हैं। मास्क लगाना है, नहीं लगाना है, SOPs को कैसे लेके चलना है, ये सारे मामलात मौजूद हैं। लेकिन इस पे कानूनी चाराजोई करने के लिए कोई ये कानून के एम्बेट में अभी तक आते नहीं हैं। तो इन्हीं मामलात को ज़हन में रखते हुए कि जो लोग SOPs की वायलेशन करेंगे या जो हुकूमत की तरफ से SOPs बता दिए गए हैं, कायदो कवानीन लाजिम कर दिए जाएँ, अगर उससे वो डाइग्रेस करते हुए या उसकी वायलेशन करते नज़र आएँ तो फिर उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जा सके, उन्हें कानूनी तौर पर सज़ा दी जा सके। उसके लिए ज़ाहिर है लेजिस्लेशन करने के इख्तियारात और लेजिस्लेशन करने का जो स्पेस है वो अवेलेबल है। तो इस सिलसिले में जो हमारे वज़ीर पार्लिमान है बाबर अवान साहब, हमारे लॉ मिनिस्टर और जो इससे रिलेटेड हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो ज़ाहिर है सर जोड़ के बैठेंगे और उसके बाद जो भी लेजिस्लेशन की प्रपोजल्स होंगी वो कौमी असम्बली में भेज दी जाएंगी। कमल साहिबा, कौमी असम्बली का इजलास हो या सेनेट का, कोरोना पर तामीरी बातचीत कहीं नज़र नहीं आती। हमें बस इल्ज़ामात की सियासत पर जोर दिया जाता है। अपोजिशन तो है ही ज़ाहिर है, लेकिन हुकूमती लोग भी इस मामले को ऐसा लगता है कि संजीदा नहीं ले रहे। इन हालात में कानून साजी हो भी तो कैसे हो? वैसे जहाँ तक अपोजिशन की बात है तो उनके पास सिवाय बोलने के और कुछ है नहीं। वो इस पे जो अपनी एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है उसका इसको ज़रिया बना लेते हैं। जितनी तकरीर, पिछला स्पेशल इजलास था जो कोविड-19 के सिलसिले में हुआ, हर सियासी तकरीर से पहले और आखिर में कोरोना लगा दिया गया और बाकी रोने वही पुराने थे। तो देखें, या तो कोई स्ट्रैटेजी हो, कोई लाहे अमल हो, कोई स्टडी करके आए, कोई एक्सपर्ट से बात की हो, कोई आपने मॉडल उठाया हो, कोई कंक्रीट सजेशंस दी हो जो हुकूमत ने जिस पे अमल दरामद ना किया तो और बात है। तनकीद बराए तनकीद का फिर क्या जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक लेजिस्लेशन है, जब प्रपोजल्स आएंगे तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन जो है वो आवाम के नुमाइंदे हैं, वो भी उतना ही सफ़र करेंगे कोरोना से जितना कि हुकूमत के नुमाइंदे कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जिस चीज़ से आवाम को नुकसान हो रहा है या आवाम जिसकी वजह से वल्नरेबल है, उसके लिए तो दोनों को मिलकर बैठने की ज़रूरत है। उसमें उनकी मिन्नत तरला करना तो मेरी समझ से बाहर है। और जब इजलास में वो आ रहे हैं और इजलास का मकसद भी यही है कि बजट के साथ साथ कोरोना पे भी बहस हो, तो फिर मेरे ख्याल में कोई सैर हासिल किस्म की गुफ्तगू और सजेशन सामने आनी चाहिए अपोजिशन की तरफ से। अच्छा कमल साहबा, अब बजट के लिए इजलास होना तो है ही, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला कोरोना है। नज़र आ रहा है कि हुकूमत के हाथ से मामलात निकल रहे हैं। क्या इस सूरत में वज़ीर आज़म खुद ऐवान में आकर अपोजिशन से कहेंगे कि मिलकर कानून साजी की जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? पूरी हमारी नज़र भी है इसकी सीरियसनेस पे, और जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आवाम को जैसे जैसे फैसिलिटेट करना है वो हम कर रहे हैं। लेकिन डिसिप्लिन करने का जहाँ मामला है, हम नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्ती की जाए। और ज़ाहिर है अगर हमने सख्ती करनी है फिर उसके लिए हमें लॉ मेकिंग करनी पड़ेगी और इसको हमें कानून की एम्बिट के अंदर लाना पड़ेगा ताकि कानूनी चाराजोई हो सके उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इन SOPs की वायलेशन कर रहे हैं और इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कमल शौज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं।